धन्यवाद। श्री ऑनरेबल मेंबर श्री PL पुनिया। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण 109वें संविधान संशोधन पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। ये संविधान संशोधन अगले 10 वर्ष तक यानी 25 जनवरी 2017 तक लोकसभा तथा प्रदेश की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए किया गया है। इस संविधान संशोधन के बाद लोकसभा तथा प्रदेश की विधानसभाओं में अगले 10 वर्ष तक एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी नॉमिनेशन की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है और इसके माध्यम से ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगले 10 वर्ष तक इन उपेक्षित वर्ग के लोगों की पीड़ा, उनकी कठिनाई, उनकी समस्याएं उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठाई जाती रहेंगी और उनकी विशिष्ट समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण भी इनके माध्यम से होता रहेगा। अध्यक्ष जी, इस संशोधन प्रस्ताव में ही स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दलित समाज और इस उपेक्षित समाज के लिए इस 60 साल के अरसे में काफ़ी काम हुआ है और उनकी दशा सुधारने में काफ़ी हम सफल हुए हैं। लेकिन संविधान सभा के समक्ष उस समय जो कारण थे, उस समय जो परिस्थितियां थी, वो कुछ हद तक आज भी मौजूद हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इस आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए भी बढ़ा दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, दलित समाज यूपीए सरकार का अत्यंत आभारी है कि उन्होंने अगले 10 वर्ष के लिए इस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है और आज दलित समाज अत्यंत आभारी है कि उनके मान सम्मान और प्रतिभा के प्रतीक आदरणीय मीरा कुमार जी को प्रजातंत्र की सबसे कुर्सी स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान करने में भी उनके योगदान है। मैं इसके लिए भी मैं अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज तक जितना भी दलित समाज को ऊपर उठाने का काम किया वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। चाहे वो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चेयरमैन बनाने का काम किया हो, बाबा साहब की प्रतिभा, उनकी योग्यता, उनका जो योग्यता थी उनको पहचानते हुए, उनको मान सम्मान देते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और ये मैं समझता हूँ कि हम दलित समाज कांग्रेस पार्टी के अत्यंत आभारी हैं। जितना भी आज दलित समाज को उठाने का काम किया वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, चाहे वो सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने का हो, चाहे आर्थिक स्थिति सुधारने का काम हो, चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का काम हो और नौकरियों में आरक्षण का काम हो, नौकरियों में जो बैकलॉग है उसको बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशिष्ट भर्ती करने का काम हो। हमारे पूर्व साथी बता रहे थे वो उनकी पीड़ा सही है। दलित समाज का जितना उत्थान होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन वो मात्र उल्लेख एक क्षेत्रीय असंतुलन की तरफ कर रहे थे। कुछ विशेष क्षेत्र अभी भी हैं, जो ट्राइबल एरियाज अभी भी हैं, जिनका विकास नहीं हुआ और उसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सब का विकास नहीं हुआ, उस क्षेत्र का ही विकास नहीं हुआ। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो उपेक्षित वर्ग है उसको आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सब कहा था, 3 मूल मंत्र दिए थे कि समाज को शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, आवश्यकता पड़े संघर्ष करो। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इस शिक्षा के लिए
कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया, यूपीए सरकार ने बहुत कुछ किया। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जगह जगह स्कूल खोले गए, और ये स्कूल अगर हर गांव में खोले गए तो उन स्कूलों का तात्पर्य यह है कि जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग का समाज है, जो गरीब है, उन्हीं को लाभ मिलता है। मुझे अच्छी तरह से पता है, ग्रामीण क्षेत्र में यदि थोड़ा बहुत भी संपन्न व्यक्ति हो जाता है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर चला जाता है, वहाँ रहने लग जाता है, वहाँ मकान बना लेता है या किराए पर रहने लग जाता है, लेकिन बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देता है। अगर इससे उपेक्षित रहते थे तो सिर्फ दलित समाज रहता था। उस दलित समाज को आगे शिक्षा देने के लिए और शिक्षा देने के बाद वो आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, और ये सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बहुत अधिक धनराशि दे के इसमें काम हुआ है। छात्रवृत्ति की योजना हो या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अगर शहर में जाते हैं, आगे की क्लास में पढ़ने के जाते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो छात्रावास अलग से खोलने की व्यवस्था की गई और व्यापक ये व्यवस्था की गई। और पढ़ लिखने के बाद वो सेवाओं में जाना चाहता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, बैंक में जाना चाहता है, एलआईसी में जाना चाहता है, उसके पास उसको प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं। तो कोचिंग सेंटर की जितनी भी व्यवस्था की, जगह जगह व्यवस्था की गई है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। और बीपीएल सूची के माध्यम से आज जितनी भी योजनाएं हैं वो बीपीएल सूची को एक आधार माना गया है, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे जितनी भी सुविधाएं उसका हो, चाहे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मुफ्त इलाज हो, या स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त इलाज हो, या मुफ्त कनेक्शन हो, ये सब बीपीएल सूची पर आधारित है। और मान्यवर आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएल सूची में 80 से 90% सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो हमने सीधे नहीं कहा कि दलितों के लिए विशेष योजनाएं हैं, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि इसके माध्यम से बीपीएल सूची की जो मानक है, इसके माध्यम से हमने दलित समाज को ये सब सुविधा, सारी सुविधाओं का लाभ हमने बीपीएल सूची के माध्यम से दलित समाज को दे दिए। जीवन स्तर सुधारने की बात कही गई है, ये सही बात है। आज जो सरकार के द्वारा जितना भी किया गया वो कम है, आज उनका जीवन स्तर इतना बराबर का नहीं है। आज गांव में असमानता है, वो अगर जाता है तो उसको बराबरी से नहीं देखा जाता। आज भी अनेक ऐसे गांव हैं कि वहां पर बारात मुख्य मार्ग से नहीं जा सकती है। अनुसूचित जाति की अगर बारात हो तो मुख्य मार्ग से नहीं जा सकती। आज भी ऐसे गांव हैं, अगर कोई दूसरी उच्च जाति का व्यक्ति वहां से गुजर रहा है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति चारपाई में बैठा हुआ नहीं रह सकता। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी अनेक व्यवस्थाएं की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC/ST वो एक्ट बनाया गया, और उसमें 22 ऐसे अपराध जोड़े गए जिसके माध्यम से अगर कोई गाली भी देता है जाति का नाम लेके तो भी वो अपराध में सम्मिलित होता है। तो एक सम्मान की दृष्टि देने के लिए अनेक उपाय ऐसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए हैं, जो मैं समझता हूं कि हम यूपीए सरकार के, कांग्रेस पार्टी के अत्यंत आभारी हैं। और मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दलित समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। पहली बार जब उनको मुख्यमंत्री बनना था, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, तो उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी को पता था, उस समय मोतीलाल वोरा साहब गवर्नर थे, उन्होंने ये एहसास किया एक दलित समाज की बेटी पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रही है तो उनको मौका दिया जाए, और वो उनका अधिकार था मुलायम सिंह यादव जी का कि वो अपना बहुमत साबित करें। कर सकते थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। उनकी पूरी सरकार को बर्खास्त करके उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई, और पहली बार मुख्यमंत्री बनी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष एक दलित महिला, वो मुख्यमंत्री बनी। अगर पहली बार मुख्यमंत्री ना बनती और मुलायम सिंह यादव जी को मौका दे दिया जाता विधानसभा में बहुमत साबित करने का, तो पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बनती, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कभी ना बनती। तो ये कार्य भी आज अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत बोलने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं,
तो वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जितने भी दलित समाज के लोग हैं, चाहे जिस प्रदेश में भी हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे जितने भी सब जगह हैं, सब जगह दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और जितनी भी योजनाएं हैं, एक सबसे नीचे वर्ग का व्यक्ति, सबसे नीचे व्यक्ति, उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की विभिन्न योजनाएं, आज जितनी भी एक मिनट और लूंगा, आज जितनी भी योजनाएं हैं दलितों को उत्थान के लिए, वो सीधे नीचे, सबसे नीचे व्यक्ति को सुविधा पहुंचाने के लिए हैं। और मैं इस संविधान संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपको मौका दिया। अरे बैठिए ना, आपको मौका मिलेगा।